नमस्कार। आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के मानदेय वृद्धि व अस्थायीकरण से संबंधित है। दरअसल हाल ही के अंदर कुछ बयान प्रेषित किए गए, जिसको अभी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। एक छोटी सी क्लिप है जो कि आप सभी के मध्य में प्रेषित होंगी, जहाँ पर ये सब कुछ क्लियर होगा कि क्या वास्तव में आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। सारी अपडेट आगे आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी कार्यकर्त्री ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। माननीय सभापति महोदय, हम आजादी के अमृत काल में चल रहे हैं, जहां सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास से प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र के साथ दुनिया का भारत अग्रणी राष्ट्रों की सूची में आ रहा है। आज भारत दुनिया में शांति का टापू बनता जा रहा है। पहले जो अराजकता के लिए जाना जाता था, आज ये देश पूरी दुनिया में शांति के लिए जाना जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी के ऊपर अनेक तरह के आक्रमण होते हैं, वैचारिक आक्रमण और दूसरे तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, किसी कवि ने कहा है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो खूब चमकता है। सभापति महोदय, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचें राज सरल होगा। राज तो कठिन रहता है। और हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचें राज सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में बहुत विस्तार से इस देश के एक ऐसे भारत की कल्पना की है जो सही मानों में आजादी के बाद इस हमारे लोकतंत्र की कल्पना थी, हिंदुस्तान के नागरिकों की कल्पना थी। एक ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। राष्ट्रपति जी ने कहा है अपने अभिभाषण में, ऐसा भारत जिसमें हर गरीब के पास अपना घर हो, ऐसा भारत जहां हर गरीब के पास पीने का जल उपलब्ध हो। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि इस हिंदुस्तान में हर बेटी लाडली लक्ष्मी हो, हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो। ऐसा भारत जो 2047 में आजादी की जब शताब्दी वर्ष बनाएगा, उस समय दुनिया का एक आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत इस देश में बने। ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कहा है, और प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार के माध्यम से इस संकल्पना को साकार करने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने अगर संप्रभुता संपन्न भारत की बात की है तो वो गलत नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। गरीबी, जैसा सीपी जोशी जी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत में कहा, गरीबी भाषण का विषय नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसके ऊपर काम हुआ है। सन 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ हरित क्रांति का नारा दिया। अलग अलग सरकारों ने उस पर अलग अलग तरह के नारे चलते रहे और काम करने का जमीन पर कहीं को उतारा नहीं गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सही मानों में गरीबी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं आई। 2014 के पहले जब गरीब बीमार होता था तो उसकी संपत्ति बिकती थी, उसकी जमीन बिकती थी। अगर मजदूर है तो किसी बड़े आदमी के यहाँ, किसी बड़े कृषक के यहाँ, किसी पूंजीपति के यहाँ अपने बेटे को काम के लिए गिरवी रख के वो इलाज कराने जाता था, जब उसकी जान बचती थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, एक ऐसी आयुष्मान योजना जिसने हिंदुस्तान में बीमार गरीब को 5 लाख तक के इलाज, प्रत्येक वर्ष उसको इलाज मुहैया कराने के लिए योजना चालू की है। और दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल हेल्थ स्कीम हमारी, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग जिस योजना में प्रत्येक वर्ष लाभान्वित होते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। अगर राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में गरीब के घर का जिक्र किया तो मुझे लगता है वो अनुचित नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3.5 करोड़ घर बनाने का काम 9 वर्षों में हुआ है। सभापति महोदय, में जब जनपद का अध्यक्ष होता था 94 में, तब 7,000 रुपया उस समय की आवास योजना में मिलते थे। बाद में जब विधायक बना तो 35,000 रुपए उस योजना अपना आवास योजना में मिलते थे। सांसद बनके जब आया 50,000 रुपए आवास के मिलते थे, और किसी नाम से वो आवास योजना चलती थी। किन शब्दों में धन्यवाद दूं हमारे देश के जननायक का,
कि जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले नामों की परंपरा खत्म की, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से उस योजना को आगे बढ़ाया और 2009 में मिलने वाली 50,000 रुपए की राशि को 3 गुना करते हुए गांव में 1.5 लाख रुपए और 5 गुना करते हुए शहरों में 2.5 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जल जीवन मिशन की हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत व्यापक रूप से उल्लेख किया। 11 करोड़ घरों में हम पानी भेजने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि, माननीय सभापति महोदय, 2008-9 में उस समय के जो हमारे सांसद यहाँ बैठे हैं वो इस बात को समझते होंगे। वीरेंद्र कुमार जी यहाँ बैठे हैं, तो लगातार 8वीं 9वीं बार यहाँ सांसद बन के आए। 2008-9 में यूपीए की सरकार दोबारा इस कारण से बनी थी कि 72,000 करोड़ की कर्ज माफी की घोषणा इस देश में उन्होंने की थी। आज मैं बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, हमारी सरकार हर साल 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने का काम करती है। हम हर 5 साल में 5 गुना पैसा 2008 के मुकाबले में किसानों के खातों में देते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जो गांव में रहते हैं, आपका संसदीय क्षेत्र सभापति महोदय 80% गांव में आता है। गांव के गरीब को कोविड के समय जब लोग घरों में थे, खाने के लिए हाहाकार मची हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब को पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से उसको राशन भिजवाने का काम किया। प्राकृतिक खेती और मिलेट, आज आप कल्पना करिए, पहले जो किसान कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा जो लगाता था वो निरीह किसान माना जाता था। उसकी उपज का मूल्य बाजार में नहीं मिलता था सभापति महोदय, खाने वाले लोग नहीं थे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिनके आह्वान पर 2023 मिलेट ईयर पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में घोषित किया। और आज चूंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि श्री अन्न हमारा जो है, श्री अन्न मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य और सेहत को ठीक करता है और उस गरीब किसान को जो जिस अनाज को उत्पादन करने का काम करता है उसकी जेब को भी भरने का काम करेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।